Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So in previous video we had completed our chapter number 1st, body and sense organs. In this chapter we also completed the exercise and question answer. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, family, which is given on page number 10. So take out your book and come on page number 10. So here is your page number 10, and in this page chapter 2 is given. Chapter 2's name is family. What? Family. Family means परिवार. Family means परिवार. ठीक? तो परिवार क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. कितने टाइप्स की फैमिली होती है ये चीज हम देखेंगे, और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है. सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी मैं रीड करूंगी आप मेरे साथ उसको रीड करते चलिएगा, ताकि आपको भी उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चले. बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो नहीं भी पता होंगे. अगर पता है तो भी, नहीं पता है तो भी आप मेरे साथ उसको रीड करते हुए चलेंगे. हम 1 बाय 1 एक एक लाइन आराम से समझते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पीपल who live in the same house and are related to each other are called a family. क्या बोल रहा है? People who live in the same house and are related to each other are called a family. वो लोग जो एक घर में, सेम हाउस मतलब एक घर में रहते हैं और एक दूसरे से किसी ना किसी संबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं. क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सपोर्ट वन अनदर. जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य परिवार में होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? सहायता करते हैं. उनके किसी भी काम में उनकी सहायता करते हैं. ठीक है. उनको सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं. ठीक है. दे केयर फॉर वन अनदर. वो एक दूसरे का क्या करते हैं? एक दूसरे की चिंता करते हैं. लव वन अनदर. एक दूसरे को प्यार करते हैं. एंड हैव फन टुगेदर. और एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं? मस्ती भी करते हैं. तो आप भी एक परिवार में ही हो, जहाँ आप सब कोई मिल के रहते हो. तो वहाँ क्या करते हो? आप एक दूसरे की सहायता करते हो, एक दूसरे की चिंता करते हो कि नहीं करते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, साथ ही साथ आपस में मस्ती भी करते हो. ठीक है. तो देखिए क्या है. An ideal family is one in which all the family members support each other in good and bad time. An ideal family मतलब होता है आदर्श परिवार. जो एक अच्छा परिवार और सही जो परिवार की डेफिनेशन होती है उसका क्या मतलब है? An ideal family, एक आदर्श परिवार, is one in which all the family members, एक आदर्श परिवार वो होता है जिसमें सारे परिवार के सदस्य सपोर्ट ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम, एक दूसरे को सहायता करते हैं अच्छे या बुरे वक्त में. मतलब आदर्श परिवार वो परिवार होता है जिसमें परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, चाहे वो अच्छा वक्त हो उनका या बुरा वक्त हो. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फैमिलीज. क्या है? टाइप्स ऑफ फैमिलीज. टाइप्स ऑफ फैमिलीज मतलब परिवार के प्रकार. ए फैमिली कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. एक परिवार जो है वो कितने तरीके का हो सकता है? 3 टाइप्स का, मतलब 3 तरीके का, 3 प्रकार का हो सकता है. कौन कौन से हैं? स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, बिग फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली. देखिए स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा होता है. न्यूक्लियर मतलब भी वही कहेंगे कि छोटा परिवार एक होता है, एक बड़ा परिवार होता है, और एक क्या होता है? ज्वाइंट मतलब एक संगठित, कई लोगों का एक संगठन के रूप में एक परिवार होता है, उसको कहते हैं. ठीक है. मतलब कई लोग वहां मिलके रहते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या है. फर्स्ट है हमारा स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली. अभी आपने फैमिलीज के टाइप देखे, अब सारे फैमिली को हम समझेंगे कि किसमें कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहता है. स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली क्या है? ए फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली. एक परिवार
जिसमें सिर्फ पेरेंट्स मतलब क्या हो गया, मम्मी और पापा, मतलब मदर फादर जो होते हैं उनको हम पेरेंट्स कहते हैं, तो मम्मी पापा हों एंड देयर 1 और 2 चिल्ड्रन, और उनके 1 या 2 बच्चे हों, लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। उनके 1 या 2 बच्चे हों और वो आपस में मिल के साथ में रहते हों तो उनको हम क्या कहेंगे, स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, मतलब छोटा परिवार कहते हैं। मीन्स क्या हो गया, स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं, मम्मी पापा होते हैं और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं साथ में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मदर फादर दिया है और उनके बच्चे दिए एक बॉय और गर्ल, तो ये क्या कहलाएंगे, एक स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, बिग फैमिली। क्या है, बिग फैमिली। नेक्स्ट है बिग फैमिली। बिग फैमिली मीन्स बड़ा परिवार जो होता है, तो उसमें कितने पेरेंट, क्या कौन कौन साथ रहता है इसको देखते हैं। ए फैमिली इन विच पेरेंट्स एंड देयर 3 और मोर देन 3 चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ बिग फैमिली। एक परिवार जिसमें पेरेंट्स मतलब अभी क्या बताया, मदर और फादर हो एंड देयर 3 और मोर देन 3 चिल्ड्रन, और साथ ही उनके 3 बच्चे या 3 से अधिक बच्चे एक साथ रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिग फैमिली कहते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल फैमिली में क्या था, मदर फादर थे और उनके 1 या 2 बच्चे, ठीक, और बिग फैमिली में क्या हो गया, मदर फादर हो गए, उनके 3 या 3 से अधिक बच्चे साथ में होते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप जो है फैमिली का हमारा क्या है, ज्वाइंट फैमिली। क्या है, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में संयुक्त परिवार। क्या होता है, संयुक्त परिवार। तो देखिए इसमें क्या है, ए फैमिली इन विच पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजिन्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली। वो परिवार जिसमें पेरेंट्स मतलब मदर फादर हों, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे हों, अब इसमें काउंटिंग नहीं दिया है 2, 3 या 1 या नहीं, कितने भी बच्चे हों। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में क्या आ गए, बाबा दादी आ गए। अंकल आंट मीन्स क्या हो गया, चाचा चाची, ठीक, एंड कजिन्स, और कजिन्स मतलब क्या हुआ, ये भी आपके भाई बहन, लेकिन हम कहते हैं चचेरे भाई बहन जो कहते हैं वही होते हैं। ठीक है, मतलब अंकल आंट के जो बच्चे होंगे वो आपके कजिन्स लगते हैं। तो वो फैमिली जिसमें आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, बाबा दादी हैं, चाचा चाची हैं और उनके बच्चे हैं, अगर इस तरह मिलके कोई एक परिवार में एक घर में रह रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट फैमिली कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप्स की फैमिली आपने देखा, 3 टाइप्स। स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली जिसमें मदर फादर और उनके 1 या 1 से 2 बच्चे रहते हैं साथ में। बिग फैमिली में क्या है, मदर फादर होते हैं, 3 या 3 से अधिक बच्चे साथ में रहते हैं। और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, मदर फादर, उनके बच्चे, बाबा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये टिटबिट्स। देखिए ये एक अलग से मेन पॉइंट दिया रहता है, इसको देखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 सितंबर एवरी ईयर। ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 सितंबर को, मतलब 9 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली। रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली मतलब परिवार में जो संबंध होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, किस साइड के लोगों को हम क्या बोलते हैं, उन रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं, ये चीज यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली आर नोन एज रिलेटिव। वो लोग जो किसी न किसी प्रकार से एक परिवार से जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं, मतलब उस घर का सदस्य या संबंधी कहा जाता है। ठीक है, द रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर साइड्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। जो आपकी माँ के साइड से मतलब माँ के साइड से उनके घर के जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। इसी तरीके से दोज फ्रॉम द फादर साइड्स आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। और जो लोग पिता के साइड से होते हैं मतलब पिता के घर के जो लोग होते हैं उनको हम पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं।
ठीक है। जैसे मैटरनल रिलेटिव जो आपके मम्मी के साइड में कौन कौन रहता है, अगर आप मम्मी के घर जाते हैं तो वहाँ पे आपको नाना नानी मिलते हैं, मामा मामी मिलते हैं, मौसी मिलती हैं, तो वो कौन से रिलेटिव्स हमारे होंगे, मैटरनल रिलेटिव्स कहलाएंगे। और पापा के साइड में आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कौन कौन रहता है, बाबा दादी, आप रहते हैं, फिर चाचा चाची रहते हैं, बुआ रहती हैं, तो ये लोग क्या कहलाते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है। पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब आपके जो मदर और फादर हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब आपके मदर फादर के जो मदर फादर हैं, उनको क्या कहा जाता है, अब वो आपके क्या लगेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स लगेंगे। क्या लगेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे पापा के जो मम्मी पापा हैं वो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स लगेंगे, बाबा दादी को भी हम ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे। और जो मम्मी के साइड से उनकी मम्मी के मम्मी पापा हैं, उनको आप क्या कहते हैं, नाना नानी कहते हैं, तो उनको भी हम क्या कहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स ही कहेंगे। और आप उनके लिए क्या हो जाएंगे, ग्रैंड चाइल्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ग्रैंड चाइल्ड। मतलब या तो मम्मी के साइड से क्या हो जाएगा, नाती नतनी हो जाते हैं, और पापा के साइड से पोता पोती हो जाते हैं। ठीक है। तो योर मदर्स पेरेंट्स आर योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे आपके मम्मी के पापा मम्मी आपके क्या लगेंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अभी बताया मम्मी के साइड के जो भी होंगे रिलेटिव्स, उसमें क्या लग जाएगा, मैटरनल लग जाएगा। तो मम्मी के पापा मम्मी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लगेंगे, अभी बताया। लेकिन वो मम्मी के साइड से तो हम क्या लिखेंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और योर फादर्स पेरेंट्स आर योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और जो आपके पापा के मम्मी पापा होंगे वो भी आपके क्या लगेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स ही लगेंगे, बट वो आपके पापा के साइड से हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाएगा, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाएगा। मीन्स मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स में आपके क्या आ जाएंगे, नाना और नानी। ठीक। और पैटर्नल में क्या आ जाएंगे, बाबा दादी। ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि मम्मी के साइड के कोई भी लोग हैं वो आपके मैटरनल होंगे, जो भी रिलेटिव्स या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। और पापा के साइड के लिए क्या यूज करेंगे, पैटर्नल यूज करेंगे। ठीक है। फादर्स और मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड अंकल। चाहे पापा के भाई हो या मम्मी के भाई हो, उनको हम क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे। अब ये बताइए, आप पापा के भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं। ठीक। और मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अंकल किसके लिए यूज करते हैं, चाचा के लिए भी यूज कर सकते हैं और मामा के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फादर्स और मदर सिस्टर, और ठीक उसी तरीके से पापा की बहन और मम्मी की बहन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड आंट। क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। आंट किसके लिए यूज कर रहे हैं, अब पापा की बहन को आप क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, और मम्मी की बहन को मासी कहते हैं, मौसी कहते हैं, जो आप बोलते हो। ठीक है। तो बुआ और मौसी किसके लिए यूज किया जा रहा है, आंट के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, कजिन्स आर द चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल एंड आंट। और कजिन्स किसको कहा जाता है, जो आपके अंकल और आंट के बच्चे, मतलब बुआ के बच्चे, मौसी के बच्चे हैं, चाचा के बच्चे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कजिन्स कहेंगे। मतलब वो भी आपके भाई बहन ही लगते हैं, बट आप उसको क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली ट्री। ठीक है। फैमिली ट्री क्या होता है, ए फैमिली ट्री शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। फैमिली ट्री क्या है, ये एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, वृक्ष आप सुने, पेड़ सुनते हैं ना, ट्री मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। तो परिवार का एक वृक्ष का आकार दिया जाता है, जिसमें क्या दिखाया जाता है कि वहाँ जितने भी सदस्य उस परिवार में रहते हैं, उनका एक दूसरे से कैसे संबंध है, किस तरीके से वो रिलेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है। इट शोज इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। और ये किस तरीके से हमको शो किया जाता है, किस तरह से दिखाया जाता है, तो एक डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है। हु इज रिलेटेड टू हुम एंड हाउ। उस डायग्राम में बताया जाता है कौन किससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक लेबलिंग की गई है, टेबल तैयार किया गया है, इसी को हम फैमिली ट्री कहते हैं। और इसमें सब चीज बताया गया है कि कौन किससे किस तरीके से जुड़ा है। अगर किसी फैमिली की बात करें तो सबसे ऊपर टॉप पे सबसे वहां उस घर का जो मुखिया होता है या सबसे बड़ा सदस्य होता है, उसका नाम लिखा जाता है। तो आपके घर में अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बाबा दादी ही आपके सबसे बड़े होंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। क्या लिख रहे हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर।
अब यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का दिखा रहा है कि इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक आपके पिताजी हैं मतलब फादर है, और एक क्या है, आंट मीन्स बुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब फादर का रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है, आपके मम्मी के साथ। ये हो गया आपके फादर मदर, और फिर इनके क्या होंगे, ये बच्चे हैं जो ब्रदर और सिस्टर आपके लगेंगे, ठीक। इसी तरीके से आंट है, तो आंट के जो हस्बैंड है उनको क्या कहा जाएगा, अंकल कहा जाएगा। तो ये एक रिलेशन में है हस्बैंड वाइफ के। फिर इनका जो बच्चा है वो आपका क्या लगेगा, कजिन लगेगा। देखिए ये भी ब्रदर सिस्टर है, ये भी आपका ब्रदर है, लेकिन इनको आप ब्रदर सिस्टर के रूप में आप इसका यूज करते हैं, लेकिन इनके लिए हमेशा आप क्या यूज करेंगे, कजिन यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर है, मान लीजिए जैसे ये भी आपके भाई ही है और ये भी आपके भाई बहन लगे, लेकिन यहाँ पे कजिन यूज किया जा रहा है, तो इन लोग के लिए क्या यूज किया जाएगा, सिबलिंग्स यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, सिबलिंग्स यूज किया जाएगा। सिबलिंग्स कौन होते हैं, जो एक ही मम्मी पापा के बच्चे जो होते हैं उनको आपस में हम क्या कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फैमिली ट्री है जिसमें आपके घर के जितने भी मेंबर हैं उनका रिलेशनशिप यहाँ पे फिगर के थ्रू शो किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपके एक और चाचा हैं, तो यहाँ पे एक अंकल और हो जाएंगे, उनकी वाइफ है तो वो आंट, और उनके बच्चे आपके क्या कहलाएंगे, कजिन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विंस। ट्विंस क्या होता है, ट्विंस मीन्स होता है जुड़वा। ट्विंस मतलब क्या होता है, जुड़वा। 2 children born to the same mother at the same time are called twins. 2 बच्चे जब एक ही माँ की गोद से जन्म लेते हैं एक ही समय में, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं या जुड़वा कहते हैं। मतलब एक ही समय में एक ही माँ के पेट से जन्मे बच्चे क्या कहलाते हैं, ट्विंस कहलाते हैं, जुड़वा कहलाते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ट्विंस मे और मे नॉट लुक अलाइक। ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता है या आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जुड़वा होते हैं वो एक जैसे भी दिखते हैं और एक जैसे नहीं भी दिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे दिमाग में रहता है जुड़वा भाई बहन है या जुड़वा भाई है तो वो एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो अलग अलग भी दिख सकते हैं। एक टाइम में, एक समय में एक माँ के पेट से जन्मे हुए बच्चे अलग अलग भी दिख सकते हैं। ट्विंस हु लुक एग्जैक्टली सेम आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। अब जो जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो अगर एक जैसे दिखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मतलब वो हर एक चीज में एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। किनको, जो देखने में हर चीज में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली अपीयरेंस। नेक्स्ट है आपका फैमिली अपीयरेंस। फैमिली अपीयरेंस मीन्स पारिवारिक उपस्थिति, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली यूजुअली लुक सिमिलर इन अपीयरेंस। जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस रिसेंबल आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन सम वे और द अदर। हम लोग में से मैक्सिमम, चाहे आप हैं या मैं हूं, तो हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से कोई ना कोई उनकी फिजिकल फीचर्स लिए रहते हैं या कोई ना कोई क्वालिटी हमारे अंदर उनकी होती है। वी मे हैव फीचर्स सिमिलर टू आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे अंदर जो भी फीचर्स होती है, जो भी क्वालिटी होती है, और चाहे हमारा जो भी फिजिकल फीचर है, जो भी हमारी आउटलुक है, चाहे वो आँख है, नाक है, बाल है, फेस कटिंग है, ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हुई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर कुड बी सिमिलरिटी इन द कलर ऑफ आईज। वहाँ पे किसमें समानता आपको देखने को मिलती है, जो आँखों की कलर होती है उसका, जैसे कोई किसी का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ठीक है। हेयर कलर, बाल के कलर का सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा, किसी का ब्लैक हेयर होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का दोनों मिक्स होता है। स्किन कलर, कोई वाइट होता है,
कोई विटिश कलर का होता है, फिर उसके बाद से आपका किसी का बहुत डार्क कलर होता है, ठीक है। शेप ऑफ नोज, नाक की भी शेप आपको देखने को मिलेगी किसी ना किसी से, घर के किसी ना किसी मेंबर से वो मिलती हुई होती ही है। दिस इज नोन एज फैमिली रिजेम्बलेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? फैमिली रिजेम्बलेंस कहते हैं, मतलब पारिवारिक समानता कहते हैं, ठीक है। जो भी अगर किसी भी पॉइंट में आप अपने फैमिली के किसी मेंबर से मैच कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फैमिली रिजेम्बलेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग टुगेदर इन अ फैमिली, परिवार में एक साथ रहना, ठीक है। वी लिव टुगेदर इन अ हाउस एज अ फैमिली, हम घर में, किसी भी घर में लोग रहते हैं एक साथ, किस रूप में? एक परिवार के रूप में रहते हैं। ए फैमिली लव्स एंड शेयर्स टुगेदर, फैमिली जो होती है, जो परिवार होता है, वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और चीजों को आपस में बांटते भी हैं। Members of a family help each other by sharing work such as looking after children, cooking, cleaning, washing, etc. जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं उनके काम में, जैसे कि बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन धुलना हुआ या कपड़ा धुलना हुआ, इन सब में वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। This caring and sharing makes a family a happy one. तो ये जो केयरिंग और शेयरिंग है, जो एक दूसरे की देखभाल करना या चीज़ों को आपस में बांट के करना, काम को बांटना, वही क्या कहलाता है? मेक्स अ फैमिली अ हैप्पी वन। उसी से एक परिवार, एक खुशहाल परिवार बनता है। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल बिकॉज इट टीचेज अस मेनी थिंग्स। हमारा जो परिवार होता है वही हमारा प्रथम स्कूल होता है, क्योंकि यही हमें कई चीजें सिखाता है। वी लर्न वैल्यूज एंड गुड हैबिट्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम परिवार से ही हम अच्छी शिक्षा लेते हैं, अच्छी आदतों का हमारे अंदर निर्माण होता है, ठीक है। आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट टीचर्स अस गुड मैनर्स एंड गुड बिहेवियर। हमारे जो भी मम्मी पापा होते हैं, बाबा दादी होते हैं, वो सभी हमें हमारे अंदर अच्छी आदतों का विकास करते हैं और साथ ही साथ हमें अच्छे तरीके से व्यवहार करना भी सिखाते हैं। एज चिल्ड्रेन वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड केयर फॉर देम। हम बच्चे हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम अपने से बड़ों का क्या करें? आदर करें, सम्मान करें और उनकी देखभाल भी करें। तो इस तरीके से हम फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। केयरिंग शेयरिंग सीखते हैं, अच्छा बिहेवियर सीखते हैं, अच्छी आदतों को सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेट टुगेदर इन अ फैमिली। गेट टुगेदर इन अ फैमिली, कभी कभी आप देखते हैं कुछ चीज़ों में क्या होता है, आपके फैमिली के सारे रिलेटिव्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिससे आप कभी नहीं मिले रहते हैं, वो भी उस दिन वहाँ पे आते हैं और आप उनसे मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, देयर आर मेनी रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव टुगेदर इन द सेम प्लेस। कई ऐसे सदस्य होते हैं परिवार के जो एक जगह एक साथ नहीं रहते हैं। दे स्टे एट डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। Weddings, vacations, birthdays and festivals are some occasions when relatives meet one another. जैसे शादी हुई, ठीक है, कोई छुट्टी हुई, बर्थडे पार्टी हुई, त्योहार हुआ, ये ऐसे ओकेजन हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे समय आते हैं, उत्सव आते हैं, जिसमें सारे रिलेटिव्स जो हैं, घर के सारे सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं। दीज आर द ओकेजन व्हेन फैमिली मेंबर्स गेट अ चांस टू इंटरेक्ट एंड नो वन अनदर। ये एक ऐसा समय होता है जब जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको ये चांस मिलता है कि वो अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों से मिले और उनसे जुड़े और उनके बारे में जाने, वो अपने बारे में उनको बताएं, उनके बारे में वो खुद भी जाने। दीज फैमिली गेट टुगेदर्स टीच अस अबाउट द वैल्यू ऑफ द फैमिली। ये जो परिवार का एकजुट होना होता है, एक जगह किसी जगह पे मिलना हो, किसी फंक्शन में, त्यौहार में मिलना होता है, उसमें जो है हम कई सारे बातों के बारे में अपने फैमिली से जानते हैं, कई मूलों के बारे में जानते हैं। ऑल्सो ब्रिंग द फैमिली मेंबर क्लोजर टू वन अनदर। ये जो गेट टुगेदर होता है, इसके द्वारा जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो एक दूसरे के पास भी
आते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक जगह वो मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं, तो उससे क्लोजनेस बढ़ती है, लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और जानते हैं तब उन लोग में बातचीत शुरू हो जाती है, लोग एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप ही के घर में अगर बर्थडे पार्टी पड़ता है, किसी की शादी पड़ी या कोई त्यौहार पड़ रहा है, तो उसमें सब घर वाले एक साथ इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर आपको पता चलता है कि आपके घर के जो लोग बाहर रहते हैं उन लोग का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे हैं, और आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उनके साथ उनसे मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ घूमना पसंद करते हैं, और फिर ये भी चाहते हैं कि वो फिर से आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर फैमिली जो है, जो परिवार है, वो ये कंप्लीट होता है। तो मेनली परिवार, इस चैप्टर में क्या बताया गया, परिवार क्या होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, फिर कैसे परिवार में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस संबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़वा जो होते हैं उनके बारे में बताया गया, कैसे लोग परिवार में एक साथ रहते हैं, और समय समय पे किस तरह परिवार के अलग अलग लोग जो हमारे साथ नहीं रहते हैं वो किन ओकेजन्स पे इकट्ठा होते हैं, और फिर हमसे क्या क्या चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो अभी आज का वर्क आपका ये है कि आप इस चैप्टर से क्या करेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में यही ओवर करेंगे। थैंक यू।